यूट्यूब चैनल कोड इन कॉर्नर। तो ये है मेरे वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का एक और नया वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिव के बारे में और साथ ही हमने पढ़ा था बॉक्स मॉडल क्या होता है, और हमने बैकग्राउंड और बॉर्डर की CSS प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जाना था। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CSS लिंक्स के बारे में और डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ब्लॉक का एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। साथ ही हम पढ़ेंगे सूडो क्लासेस के बारे में। तो सबसे पहले हम सूडो क्लासेस के बारे में पढ़ लेते हैं, उससे हमारा लिंक्स भी कवर हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल सेलेक्टर्स होते हैं जो किसी एलिमेंट के स्टेट को टारगेट करके रखते हैं। मतलब जब एलिमेंट किसी स्पेसिफिक कंडीशन में हो तब हम उसको स्टाइल कर सकते हैं। सबसे कॉमन सूडो क्लासेस होता है हवर। जब हम किसी भी एलिमेंट या बटन पे हवर करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, या वो ब्लर हो जाता है, या वो जूम इन हो जाता है। फिर उसके बाद यूज़ होता है एक्टिव। जो एलिमेंट पे क्लिक किया जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। और उसके बाद होता है लिंक। तो लिंक में हम लिंक प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम उस लिंक का कलर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे CSS लिंक की हेल्प से एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हमने जो पहले कोड लिखा था तो उसमें ए टैग लिखा हो, ए हमने एक लिंक ऐड किया था जिसमें हमने अपना पोर्टफोलियो ऐड किया था। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा वो लिंक। जब हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे हमारे लिए अलग टैब पे हमारा पोर्टफोलियो ओपन करके देता है। तो हम इसका कलर चेंज करके हम हम इस पे सूडो क्लासेस लगा के इसका कलर चेंज और हवर प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। तो हम आते हैं स्टाइल डॉट CSS की फाइल में, या हम इसके लिए एक नया फोल्डर बना देते हैं। देख देते हैं और .css .css, और हम इस CSS फाइल को हम यहाँ ऐड कर देंगे लिंक टैग की हेल्प से। लिंक स्टाइल सीट। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे और हम यहाँ पे CSS फाइल का पाथ लिख देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ सेट है, सेव करेंगे और हम यहाँ पे अपनी CSS लिखते हैं। यहाँ पे ए लिखते हैं, फिर ए टैग लिख के हम कोलन लगाते हैं और फिर लिखते हैं पावर, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं कलर, और इसका कलर हम रखते हैं वाइट, और साथ ही हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देंगे। बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम लिखेंगे ब्लैक। और यहाँ पे सेव करके हम आउटपुट चेक करते हैं। और यहाँ पे जब हम इस पे हवर करेंगे तो ये वाइट कलर का हो जाएगा इसका टेक्स्ट, और इसके बैकग्राउंड में ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे इसका जो यहाँ पे अभी ब्लू कलर में हमें शो हो रहा कलर, हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे अपनी CSS प्रॉपर्टी में, CSS की फाइल में ए टैग का यूज़ करके एडिटर के ब्रैकेट के अंदर हम कलर यूज़ करेंगे। कलर एट्रीब्यूट के अंदर हम कलर देंगे रेड, और यहाँ सेव करेंगे। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इस पे एक्टिव क्लास लगा के देखते हैं। तो जब हम यहाँ पे एक्टिव लिखेंगे और जब हम इस पे यहाँ पे कलर इसका कर लेते हैं ग्रीन, और इसे सेव करके जब चेक करेंगे तो यहाँ पे जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो वो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा।
तो इसके बाद हम पढ़ते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट आता है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो किसी एलिमेंट के लेआउट और बिहेवियर को कंट्रोल करती है। ये बताती है कि एलिमेंट कैसे डिस्प्ले होगा, यानी कि वो एक ब्लॉक की तरह बिहेव करेगा या एक इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट होता क्या है? तो जो ये ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये होता है जब हम किसी एलिमेंट को हम ब्लॉक सेट कर देते हैं, तो ये उसकी पूरी लाइन को ऑक्यूपाई कर लेता है, मतलब उसकी पूरी लाइन को घेर लेता है। और अगर हम उसके बाद नया एलिमेंट लिखते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में मूव होता है। और अगर हम किसी भी एलिमेंट को इनलाइन प्रॉपर्टी देते हैं तो वो अपने कंटेंट के हिसाब से स्पेस लेता है, और अगर हम उसके बाद कोई दूसरा एलिमेंट यूज़ करते हैं तो वो उस कंटेंट के आगे ही दूसरा एलिमेंट प्रिंट होता है, मतलब कि दोनों ही एक ही लाइन में प्रिंट होंगे। तो ये div h1 h हेडिंग पैराग्राफ फॉर्म ये सारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और ये स्पैन एंकर टैग और इमेज टैग ये इनलाइन एलिमेंट होते हैं। तो हम इनको डिस्प्ले प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं, इनलाइन एलिमेंट को हम ब्लॉक एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं। तो आइए इससे एक एग्जांपल के उसे समझते हैं। तो जैसे हमारा एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो और इमेज एक ही लाइन में दिख रहे हैं, तो ये दोनों इनलाइन प्रॉपर्टी हैं। तो हमें हमें इन्हें ब्लॉक एलिमेंट बनाना है, तो हम कोड एडिटर में जाते हैं और यहाँ पे हम एंकर टैग को देंगे यहाँ पे डिस्प्ले, और यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं ब्लॉक, और सेव करके हम देखते हैं तो इसने अपनी ये पूरी जगह घेर ली। हम जब होवर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे पूरी लाइन घेर ली और इमेज नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ। उसी तरीके से हम इनलाइन का भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो हम इस हेडिंग को इनलाइन प्रॉपर्टी देंगे, इनलाइन वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे h1 है, और हम यहाँ पे देखते हैं h1 टैग लिख के हम इसके अंदर देखते हैं डिस्प्ले इनलाइन, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसे इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसने अपने कंटेंट के हिसाब से जगह घेरी हुई है, और अगर हम वहाँ से उसे हटाते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं और फिर चेक करते हैं, तो h1 ने अपने ब्लॉक एलिमेंट में आ गया। तो ये डिफरेंस होता है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट में। तो आप इसी तरीके से अपने वेबसाइट में भी CSS को यूज़ कर सकते हैं। और आपको CSS पढ़ना है तो, या CSS के बारे में और जानकारी चाहिए तो w3.com पे जाके, W3 स्कूल पे जाके यहाँ पे CSS के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। बॉर्डर मार्जिन वगैरह ये सब आप यहाँ डिटेल में पढ़ सकते हैं। और तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।